जख्म कैसे हुआ? ये चलने से हुआ जो है, ऐसे चले यहाँ से वहाँ चलने में जो रहता है। तो जब सेकेंड हैंड साइकिल मिला था, जो वहाँ पर फेंका हुआ साइकिल, वो साइकिल दे दिया हमको। बोला साइकिल नहीं है तब तक यही ले जाओ, तो वही दे दिया। उस एक डेढ़ साल चला, बस सड़ गया जो है। कितना दिन से दौड़ा रहा है? मोटामोटी 3 साल से दौड़ रहे हैं। तो क्या साहब लोग क्या कहते हैं? मिल जाएगा जो फोटो कॉपी मांग लेता है, तो ये मांग लेता है जो उसके बाद काम नहीं हो रहा है। कौन साइकिल? ट्राई साइकिल मिले नहीं मिला। क्या कहा? दौड़ रहे हैं, मतलब जो दौड़ रहे हैं, तो आज बुलाता है, दौड़ के इस सप्ताह, दौड़ के उस सप्ताह कर रहा है। पूर्णिया पूर्व प्रखंड मुख्यालय परिसर में एक भवन बना हुआ है, जिसमें बुनियादी केंद्र का कार्यालय चलता है। यहाँ निःशक्तों को चलने के लिए ट्राईसाइकिल दी जाती है, किंतु यहाँ काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी को किस तरह निभाते हैं, हम आपको उससे आज रूबरू कराने जा रहे हैं। यहाँ के अधिकारी कर्मचारी के कामों को और निःशक्तों के प्रति उनकी संवेदनशीलता को समझना चाहते हैं, तो आप निःशक्त राजकुमार सिंह की पैर के इस जख्म को देखिए। यह जख्म किसी और का देन नहीं है, बल्कि यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों का देन है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि जब आप राजकुमार सिंह की जुबानी सुनेंगे तो आपको भी यकीन हो जाएगा कि सरकारी वेतन पाकर निःशक्तों के लिए काम करने वाले यहाँ के अधिकारी कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी को कैसे निभाते हैं। और आम जनों की बातें तो छोड़िए, निःशक्तों के प्रति भी इन लोगों के दिलों में कितनी संवेदना है, इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। राजकुमार सिंह से कोसी आलोक के संवाददाता की मुलाकात अनायास प्रखंड मुख्यालय गेट के पास हो गई, जहां राजू चलते चलते थक कर बैठ गया था और पैर की जख्म को निहार रहा था। जब कोसी आलोक का संवाददाता ने उससे दफ्तर आने की वजह जानने की कोशिश की, तो दिल को झकझोर देने वाला एक दास्ता सामने आया। पूछताछ के दरमियान राजू ने बताया कि वो 3 वर्षों से दफ्तर का चक्कर लगाते फिर रहा है, ताकि उसे सरकार द्वारा दी जाने वाली ट्राईसाइकिल मिल सके, किंतु अभी तक उन्हें निराशा ही हाथ लगी है। राजू ने बताया कि करीब 5 वर्ष पूर्व उन्हें एक टूटी फूटी पुरानी सेकेंड हैंड ट्राईसाइकिल थमा दी गई थी, जो कुछ ही दिनों में बेकार हो गई। फिर नई ट्राईसाइकिल के लिए उन्होंने दौड़ लगाना शुरू कर दिया। काफ़ी चक्कर लगाने के बाद करीब 1 वर्ष पूर्व उसे प्राप्ति रसीद दिया गया, जो अभी उसके पास है, किंतु इसके बावजूद भी इसे ट्राईसाइकिल नहीं मिल पाया और दफ्तरों का चक्कर लगाते लगाते इनके पैरों में जख्म भी हो गए हैं, किंतु इसके बावजूद भी अधिकारियों को इन पर कोई रहम नहीं आ रहा है। मेरा नाम राजू कुमार सिंह हुआ। घर दीवानगंज। कहाँ आए थे? यहाँ आए थे साइकिल लेने के लिए। कौन साइकिल? ट्राईसाइकिल। मिले नहीं मिला। क्या कहा? दौड़ रहे हैं, मतलब जो दौड़ रहे हैं, तो आज बुलाता है, दौड़ के इस सप्ताह, दौड़ के उस सप्ताह कर रहा है। कितना दिन से दौड़ा रहा है? मोटामोटी 3 साल से दौड़ रहे हैं। 3 साल से दौड़ रहे हैं सिर्फ ट्राईसाइकिल के लिए? जी। तो क्या साहब लोग क्या कहते हैं? मिल जाएगा जो फोटो कॉपी मांग लेता है, तो ये मांग लेता है, जो उसके बाद काम नहीं हो रहा है। अभी तो आप बताए क्या कि रिसीविंग 1 साल हुआ रिसीविंग का, लेकिन दौड़ रहे हैं 3 साल से। तो रिसीविंग मिलने के बाद कितना दिन के बाद साइकिल मिल जाना चाहिए था? वो तो जब साइकिल आया उसे मिलेगा, बोला कि कॉल करेंगे। उसके बाद सबको साइकिल मिल गया। जब हम जाए कि हमको भी साइकिल नहीं मिला दीजिए, तो बोला कि रिसीविंग दीजिए। रिसीविंग दिए तो बोलता है कि अभी नहीं, बाद में फिर बुलाएंगे। इस तरह से कितना दिन से दौड़ा रहा है? 1 साल से। 1 साल से यही कह रहा है। तो इस दरमियान किन से मिले, जिनको बाय नेम आप जानते हैं? किन से मिले अभी तक? मुखिया जी से भेंट किए। हाँ। और क्या बोलता है, बुनियादी केंद्र में जो वहाँ से जो भेंट किए। बुनियादी केंद्र में? जी। तो वहाँ के लोगों ने क्या कहा? बोला कि जो नाम आपका है, जो है लिस्ट में, जो आपको मिल गया, लेकिन जो आपका जो क्या बोलता है, उसमें नाम नहीं आया है पर्ची में जो है। फिर से जो बोला कि दीजिए, जो तब जो देखा जाएगा। फिर से दीजिए। तो कैसे आते हैं आप उतना दूर से? टेम्पू से आते हैं। टेम्पू से आते हैं? अच्छा, तो आपके जो घर के लोग हैं, वो लोग उतना समृद्ध हैं कि खुद से खरीद के दे सके? नहीं, साइकिल तो जो है कहाँ मिलेगा, ये साइकिल थोड़ी मिलता है। आप चप्पल भी देखते हैं नहीं पहनते हैं? चप्पल पहन के नहीं बनेगा। नहीं बनता है? नहीं। तो ये पैर में जख्म कैसे हुआ? ये चलने से हुआ जो है, ऐसे चले यहाँ से वहाँ चलने में जो रहता है। तो क्या मतलब घर में रहते हैं तो क्या सब कर लेते हैं चल के? घर में वही जो है थोड़ा बहुत जो है बच्चा को पढ़ा देते हैं घर में, जो है बस वही करते हैं। ये जो जख्म हुआ है यही दौड़ने में हुआ है क्या?
तो वीडियो साहब से कुमार नहीं मिले हैं आप? नहीं, वीडियो साहब से भेंट नहीं किए हैं। पहले भेंट किए थे तो बोले कि जो ठीक है हो जाएगा। उधर कैंप लगा हुआ था ना, पुल वाला में गए थे तो बोले हो जाएगा। तो पहले तो सुनते एक बार मिले आपको साइकिल मिली थी? हाँ तो मिला तो हो गया ना, 4-5 साल हो गया। तो जो है लगभग 2016 में या 15 में मिला था, 15-16 में मिला था लगभग। 15 में मिला था, 15 या 16 में, है ना? तो उसके बाद वो साइकिल क्या बेच दी या टूट गई? टूट गया, वो सर गया जो है। टूट गया। तो उसके बाद फिर भरे। तो अभी तक कितना दिन से दौड़ रहे हैं इस साइकिल, दूसरा साइकिल के लिए? दूसरा साइकिल के लिए मोटामोटी तो जो सेकेंड हैंड साइकिल मिला था, जो वहाँ पर फेंका हुआ साइकिल, वो साइकिल दे दिया हमको। बोला साइकिल नहीं है तब तक यही ले जाओ, तो वही दे दिया। उस जो एक डेढ़ साल चला, बस सर गया जो है। तो सेकेंड हैंड दे दिया था? हाँ, वहाँ पर बिगल था ना, वहाँ पर रखा हुआ था, वही में से दे दिया कि ले जाओ तब तक के लिए जो है। टूटा फूटा? हाँ, रिजेक्टेड माल। हाँ, उसके बाद चलाए, उसके बाद बोला फिर जब अप्लाई किए तो बोलता है कि अच्छा ठीक है मिल जाएगा। ये टूटा फूटा कौन दे दिया था आपको? टूटा यहीं से आए थे तो यहीं से मिला था। यहीं से? हाँ, नया नहीं मिला था। नया नहीं मिला, और उसके बाद फिर दौड़िए रहे। राजू से बातचीत के क्रम में एक वार्ड पार्षद को राजू के साथ हो रहे सुलूक काफी बुरा लगा, तो वे भी कोसी आलोक टीम के साथ राजू को लेकर बुनियादी केंद्र पहुंच गया। तो वहां का नजारा और भी चौंकाने वाला था। एक बुजुर्ग को खराब ट्राइसाइकिल थमा दी गई थी, जिसे ठीक कराने में 500 रुपये साइकिल मिस्त्री के द्वारा मांगा जा रहा था, और उनके पास उतने रुपये नहीं थे जो ट्राइसाइकिल को वो ठीक करा सके। इसीलिए उन्होंने बुनियादी केंद्र को वो साइकिल वापस करनी चाहिए, किंतु साइकिल वापस नहीं की गई। ठीक है, कब मिला? अभी मिला है। अभी मिला? हाँ, आधा घंटा। तो साइकिल लेके कहाँ गए थे? मिस्त्री के पास गए। दिखाए? देखा है। क्या बताया? बोला कि फ्रेम थोड़ा सा टेढ़ा है, इसको ठीक करने में जो है नहीं 500 रुपये लगेगा। 500 रुपया लगेगा? हाँ। तो फिर आप इसको क्या देने वापस करने आए? सोचे एक दूसरा ले लेंगे सर। बदल देगा। दूसरा है यहाँ जो मिलेगा? है क्या? साहब लोग क्या बोले? साहब बोले कि यही ले जाओ। चलेगा तभी। अब तो अच्छा, चलाने में आपको कोई दिक्कत नहीं ना हुई? नहीं, बार बार चेन उतर जाता है सर। बार बार चेन उतर जाता है? तो सिर्फ चेन को टाइट करवाना है ना? उसको टाइट किया था सर मिस्त्री, बोला कि ये फ्रेम हल्का सा टेढ़ा हो गया है। तो बोला कि उसको ठीक करना होगा। चेन टाइट करके देखा वो? हाँ, चेन टाइट किया हमारे सामने में, फिर बोला कि चलाओ। चलाए तो फिर उतर गया। हाँ, बोला कि थोड़ा सा फ्रेम टेढ़ा हो गया। तो 500 रुपये लगेगा ठीक करने में? जी, बोला ऐसे 500 लगेगा। ये कितना दिन के बाद आपको मिल रहा है साइकिल? करीबन 5-6 साल, 5-6 महीना हो गया। 5-6 महीना? आपको बार बार दौड़ना पड़ा कि नहीं सीधे आया? और नहीं, 2-3 बार आए थे। क्या नाम है तुम्हारा? सर मोहम्मद साने राय सर। क्या नाम है? साने राय। साने राज? घर कहाँ है? लदवा। लदवा गांव सर। वैसे भी करता है। लदवा गांव कौन पंचायत पड़ता है? डगरवा पंचायत सर। डगरवा से आए हो? जी सर। ये साइकिल आज ही मिली है पहली बार, या फिर इससे पहले भी मिली? नहीं सर, इससे पहले भी मिला है। कितना दिन के बाद ये मिल रहा है? सर 3 साल के बाद मिल रहा है सर। तो वो पहले वाला साइकिल क्या किया? सर टूटा है घर में सर। टूट गया? जी सर। अब नहीं चल पा रहा है वो? नहीं सर। तो ये साइकिल लेने के लिए बहुत दौड़ना पड़ा या फिर आए आसानी से और मिल गया? सर 4 बार आए सर, तब एक बार वैसे भी गए सर। उसके बाद तब जाके आज मिला सर। इस दरमियान जब राजू को ट्राइसाइकिल क्यों नहीं मिली, इसका जवाब विभाग से पूछा गया तो विभाग के पास इसका कोई जवाब नहीं था। बुनियादी केंद्र के विक्रमादित्य कुमार ने इस दरमियान कहा कि राजू की ट्राइसाइकिल आ गई है और 2 से 3 दिनों में उसे दे दी जाएगी, किंतु उन्हें क्या पता था कि राजू के नाम से जो ट्राइसाइकिल आई थी वो यहाँ से गायब हो चुकी है। इसका खुलासा तो तब हुआ जब प्रखंड विकास पदाधिकारी को कोसी आलोक ने इसकी शिकायत की। प्रखंड विकास पदाधिकारी को जब कोसी आलोक ने इसकी शिकायत की तो उन्होंने तत्काल संबंधित अधिकारियों को बुलाया, और जब उनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि राजू के नाम से जो ट्राइसाइकिल आई थी वो ट्राइसाइकिल गायब है, या फिर वो ट्राइसाइकिल कहाँ है इसका कोई अता पता नहीं है। इसका खुलासा होते ही बुनियादी केंद्र में हड़कंप मच गया और लोग जवाब देने से कन्नी काटने लगे, किंतु तब तक विक्रमादित्य का बयान रिकॉर्ड हो चुका था, जिसे आप सुन सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके नाम से साइकिल आ गई है और 2 से 3 दिनों में उसे दे भी दी जाएगी। तो सर, ये लड़का बार बार घूम रहा है, आप लोगों के दफ्तर का चक्कर लगा रहा है, उसका पैर में छाला आ गया है,
सर आप लोग क्यों नहीं देखते गंभीरतापूर्वक? नहीं, इसका जांच किया हुआ है और सामान भी इसका आया हुआ है, ठीक है ना। तो जिस दिन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कैंप लगा था उस दिन इसको शायद खबर नहीं हो पाई है ना, ये मोबाइल नंबर वगैरह दिया होगा तो नहीं लगा होगा, उस दिन नहीं आया है। तो अब जो है सो ये आया है, उसके बाद पता चला है तो इसको मिल जाएगा। तो सर ये तो आज भी घूम के वापस जा रहा था, हम लोग वापस लेके आए हैं आपके पास। नहीं, इसका सामान आया हुआ है, ये लौट करके यहाँ से जा नहीं रहा है। इसको बोला गया है कि जैसे 1-2 दिन में इसको फ़ोन किया जाएगा तो ये उस दिन आएगा और इसको सामान दिया जाएगा। किंतु इसके बाद का जो खुलासा हुआ, को यह पता है कि उनके नाम से जो साइकिल आई थी वो गायब हो चुकी है और राजू को दफ्तर आने के बाद कोई न कोई बहाना बनाकर उसे लौटा दिया जाता है और राजू निराश होकर अपना गांव चले जाता है। हालांकि पूछताछ के दरमियान बीडीओ साहब के सामने बुनियादी केंद्र के अधिकारियों ने कहा कि 2 महीने के बाद अगर कोई विशेष साइकिल बच जाती है तो राजू को थमा दी जाएगी। अब जरा आप ही सोचिए कि यहाँ बुनियादी केंद्र के अधिकारियों की कितनी बड़ी लापरवाही है और वो कितनी लापरवाही से काम कर रहे हैं, जिसका खामियाजा राजू जैसे न जाने कितने निसक्तों को उठाना पड़ रहा है। इसीलिए हम यह तो कह ही सकते हैं कि राजू के पैर में जो ये जख्म है इसके लिए कोई और नहीं बल्कि विभाग के लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि ट्राइसाइकिल का उठाव होने के बाद लाभू तक पहुंचाना विभाग की जिम्मेदारी है, जिस जिम्मेदारी को विभाग ने नहीं निभाया और राजू को कुछ साफ साफ बताया भी नहीं जा रहा है कि उनकी ट्राइसाइकिल लापता हो गई है और जब उनकी साइकिल मिल जाएगी तो उसे बता दिया जाएगा। राजू का घर पूर्णिया के दीवानगंज में है और वहां से वो टेम्पू पकड़कर प्रखंड मुख्यालय आता है और दफ्तर से फिर वापस चला जाता है। राजू ने बताया कि करीब 1 वर्षों से उसका लगातार आना जाना जारी है और उसी क्रम में उसके पैर में ये जख्म हुए हैं। जिनके दिलों में इन निसक्तों के प्रति दर्द नहीं है वो आम जनों का काम कैसे करता होगा आप आसानी से समझ सकते हैं और इसे सरकार को भी समझने की ज़रूरत है कि उनकी योजनाओं की ज़मीनी हकीकत क्या है, सरकार क्या सोचकर रुपया आवंटित करती है और उसका ज़मीनी हकीकत क्या है। कोसियालों के लिए सुमित के साथ संजय कुमार की रिपोर्ट।